नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज डीएलएड के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और कोड है F9 में डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत हम आज रीडिंग स्किल, ठीक है, डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में रीडिंग स्किल के अंतर्गत स्टडी स्किल के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या स्टडी स्किल? छात्रों, स्टडी स्किल क्या है? स्टडी मीन्स अध्ययन, स्किल्स मीन्स कौशल। अध्ययन कौशल के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, आप देख सकते हैं स्टडी स्किल। स्टडी किसको कहते हैं? स्टडी मीन्स अध्ययन। टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, ज्ञान अर्जित करना, एंड गेन कंटेंट्स, नॉलेज को अर्जित करना और प्राप्त करना। कंटेंट्स में सक्षमता, सक्षमता हासिल करना। क्या? ज्ञान प्राप्त करने और सक्षमता हासिल करने के लिए। टू एक्वायर नॉलेज एंड गेन कंटेंट्स। स्टडी से ये होता है, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम गेन कंटेंट्स करते हैं। स्किल, स्किल क्या है? ए लर्न एंड डेवलप एक्टिविटी, ए लर्न एंड डेवलप एक्टिविटी, एक सीखा हुआ अधिगम एंड डेवलप और विकसित एक्टिविटी, गतिविधि, इसको स्किल बोलते हैं। यानी कि जिस के बारे में हम जानते हैं, जिस गतिविधि के बारे में जानते हैं, जिस स्किल के बारे में जानते हैं, वो क्या है? लर्न एंड डेवलप, यानी एक अधिगम और विकसित गतिविधि। तो स्टडी का मतलब टू एक्वायर नॉलेज एंड गेन कंटेंट्स, और स्किल का मतलब लर्न एंड डेवलप स्किल। दोनों को मिला देते हैं तो स्टडी स्किल का एक मीनिंग आ जाता है, एक्सप्लेनेशन आ जाता है। लर्न एंड डेवलप एक्टिविटीज विच एनेबल लर्नर्स टू एक्वायर एंड गेन कंटेंट्स। क्या? लर्न एंड डेवलप एक्टिविटीज, डेवलप एक्टिविटीज विच एनेबल, जो कि योग्य बनाता है लर्नर्स टू, सीखने वाले के, टू एक्वायर एंड गेन कंटेंट्स, टू एक्वायर एंड गेन कंटेंट्स में अर्जित करने और प्राप्त करने में वो सक्षमता हासिल करता है। क्या? अधिगम और विकसित गतिविधियां जो शिक्षार्थियों को सक्षमता अर्जित करने और प्राप्त करने में योग्य बनाती है, एनेबल बनाती है, उसको स्टडी स्किल कहते हैं। अधिगम और विकसित गतिविधियां जो शिक्षार्थियों को सक्षमता अर्जित करने और प्राप्त करने में योग्य बनाती है, सक्षम बनाती है, उसको स्टडी स्किल कहते हैं। छात्रों, स्टडी स्किल, एकेडमिक स्किल और स्टडी स्ट्रेटजी और अप्रोचेज अप्लाइड टू लर्निंग। अध्ययन कौशल, शैक्षणिक कौशल या अध्ययन रणनीति सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो लागू होता है। स्टडी स्किल, एकेडमिक स्किल या स्ट्रेटजी, स्टडी स्ट्रेटजी और
अप्रोचेज अप्लाइड टू लर्निंग, ये सब सीखने के लिए अप्लाइड होते हैं। दे आर जनरली क्रिटिकल टू सक्सेस इन स्कूल, वे आमतौर पर स्कूल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स एंड यूजफुल फॉर लर्निंग थ्रू आउट वंस लाइफ। ध्यान देना है, कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स, ठीक है, जिन्हें अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स एंड यूजफुल फॉर लर्निंग थ्रू आउट वंस लाइफ, पूरे जीवन और जीवन भर सबके लिए उपयोगी होता है। स्टडी स्किल और एन एरी ऑफ स्किल, स्टडी स्किल ऑफ एरीज ऑफ स्किल, स्टडी स्किल एरीज ऑफ स्किल माने स्किल को, कौशल को क्या एरी करता, सजाता, which taken the process of organizing and taking in new information। अध्ययन कौशल एक ऐसा कौशल है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करने, क्रम में करने, सजाने, नई जानकारी को व्यवस्थित करने और एंड टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। तो अध्ययन कौशल एक ऐसा कौशल है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करने और लेने, जानकारी बनाए रखने या आकलन से निपटने की प्रक्रिया से निपटता है। स्टडी स्किल आर एन एरे ऑफ स्किल्स which tackle the process of organizing and taking in new information, retaining information or dealing with assessment। समझ गए कि अध्ययन कौशल एक ऐसा कौशल है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करने और जानकारी बनाए रखने या आकलन, डीलिंग विथ असेसमेंट यानी या आकलन से निपटने की एक प्रक्रिया है। दे इंक्लूड मेनोमेरिज विच एड द रिटेंशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, विच इंक्लूड मेनोमेरिज यानी स्मृति विज्ञान, विच इनमें स्मृति विज्ञान, यादाश्त स्मृति शामिल है जो सूचना की सूचियों के अवधारणा में सहायता करते हैं। तो ये विच एट द रिटेंशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव रीडिंग, concentration technique and efficient note taking, which aid the retention of list of information, effective reading, concentration technique and efficient note taking। मतलब कि प्रभावी पढ़ना, क्या, विच एट द रिटेंशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग प्रभावपूर्ण,
रीडिंग। कंसंट्रेशन टेक्निक एकाग्रता तकनीकी और कुशलता एंड एफिशिएंट नोट टेकिंग और कुशलता ध्यान देने योग्य होती है। अक्सर छात्र और उसके समर्थन नेटवर्क को छोड़ दिया जाता है। क्या? एंड देयर सपोर्ट नेटवर्क स्टडी स्किल्स आर इंक्रीजिंगली taught in high school and at the university level. More broadly, any skill which boosts a person's ability to study, retain and recall information, which assists in the passing exam, can be termed a study skill. And its could include time management and motivational techniques. छात्रों कह रहा है कि जो इफेक्टिव रीडिंग एंड कंसंट्रेशन टेक्निक अध्ययन करते हैं तो कंसंट्रेशन बना के करते हैं, तो कंसंट्रेशन टेक्निक एंड एफिशिएंट नोट टेकिंग मतलब कुशल। अक्सर छात्र और उसके समर्थन नेटवर्क को छोड़ दिया जाता है उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय, हाई स्कूल एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल। विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन कौशल तेजी से पढ़ाया जाता है उच्च स्तर पर, हाई स्कूल एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल। मोर ब्रॉडली एनी स्किल विच बूस्ट ए पर्सन एबिलिटी टू स्टडी। अधिक मोटे तौर किसी भी कौशल जो किसी व्यक्ति की अध्ययन करने या बनाए रखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, जो परीक्षा में से गुजरता है। स्टडी स्किल क्या करता है? कह रहा है कि ये अध्ययन करने की किसी भी कौशल जो किसी व्यक्ति को अध्ययन करने और उसको बनाए रखने, मोर ब्रॉडली एनी स्किल विच बूस्ट ए पर्सन एबिलिटी टू स्टडी, रिटेन बरकरार रखने एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन which assist in the passing exams can be termed a study skill. उसको अध्ययन करने, बनाए रखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। And this could include time management and motivational technique. और इससे समय प्रबंधन और प्रेरक तकनीकी इसमें शामिल हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट एंड मोटिवेशनल स्किल्स या टेक्निक, स्टडी स्किल और डिस्क्रिएट टेक्निक्स दैट कैन बी लर्न्ड usually in a short time and applied to all or most field of study. They must therefore be distinguished from strategy that are specific to a particular field of study, जैसे म्यूजिक और टेक्नोलॉजी। कह रहा है छात्रों कि अध्ययन इसमें समय प्रबंधन और प्रेरक मोटिवेशनल टेक्निक्स प्रेरक तकनीकी शामिल हो सकती है। अध्ययन कौशल असतत तकनीक है जिन्हें सीखा जा सकता है, आमतौर पर थोड़े समय में और अध्ययन के अधिकांश क्षेत्रों पर लागू होता है। यूजुअली इन ए शॉर्ट टाइम and applied to all or most field of study. They must therefore be distinguished from
strategies that are specific to a particular field of study। आमतौर पर थोड़े समय में और अध्ययन के अधिकांश क्षेत्रों में ये लागू होता है, इसलिए इन्हें ऐसी रणनीतियों से अलग होना चाहिए जो अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र जैसे संगीत हो गया, म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी, संगीत एंड प्रौद्योगिकी, एंड फ्रॉम एबिलिटी इनहेरेंट इन द स्टूडेंट के लिए विशिष्ट है और छात्र में निहित क्षमताओं से जैसे कि खुफिया सीखने की शैली के पहलुओं से, एंड फ्रॉम एबिलिटी इनहेरेंट इन द स्टूडेंट सच एज एस्पेक्ट इन इंटेलिजेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो यह है स्टडी स्किल। स्टडी स्किल में आप अध्ययन कौशल विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में तेजी से कराया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में कंसंट्रेशन की क्षमता अधिक होती है। तो स्टडी स्किल हाई स्कूल माने उच्च एवं उच्चतर एंड विश्वविद्यालय स्तर के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। किसी भी कौशल को किसी व्यक्ति के अध्ययन करने और उसको बनाए रखने और याद रखने की क्षमता को स्टडी स्किल बढ़ाता है। अध्ययन करने और उसको बरकरार रखने के लिए क्या रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन विच असिस्ट इन एंड पासिंग एग्जाम कैन बी टर्म्ड ए स्टडी स्किल। ये जो है अध्ययन कौशल एक ऐसा कौशल है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करना, नई जानकारी को व्यवस्थित करने, उसे लेने यानी प्राप्त करने, उसको बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। स्टडी स्किल और एन एरे of skill which tackle the process of organizing and taking in new information, retaining information or dealing with assessment. They include memorization, स्मृति इसमें इंक्लूड रहती है। तो स्टडी स्किल, एकेडमिक स्किल एंड स्टडी स्ट्रेटजी आर अप्रोचेज अप्लाइड टू लर्निंग। ये लर्निंग में अप्लाइड होते हैं, सीखने के लिए अप्लाइड होते हैं। अध्ययन कौशल, शैक्षणिक कौशल या अध्ययन रणनीति सीखने के लिए लागू होता है। सीखने का एक दृष्टिकोण है। वे आमतौर पर स्कूलों में क्या दे आर जेनरली क्रिटिकल टू सक्सेस इन स्कूल। वे आमतौर पर स्कूल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कंसीडर एसेंशियल एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स एंड यूजफुल फॉर लर्निंग थ्रू आउट वंस लाइफ। जिन्हें अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है और थ्रू आउट वंस लाइफ यानी पूरे जीवन और जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी होता है। इसको स्टडी स्किल्स कहते हैं। तो वो समझ गए होंगे। सिंपल छोटे में आप देख सकते हैं, लर्न एंड डेवलप एक्टिविटीज which enable learners to acquire
एंड गेन कैंपेन्स, अधिगम और विकसित गतिविधियां जो शिक्षार्थियों को सक्षमता अर्जित करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसको बोलते हैं स्टडीज की। विद्यार्थियों को ज्ञान को सीखने और उसको विकसित करने, ग्रहण करना है और उसको विकसित करना, डेवलप करना है, उसके लिए सक्षम बनाता है ये स्टडीज के। खास तौर से हाई लेवल के, हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्तर के स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये रहा स्टडी स्किल्स, हमने इसको जाना समझा और फिर तब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।